हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वाज रिटन इन वर्स। तो ए है द कॉमेडी ऑफ ईडर, बी है मैकबेथ, सी है रिचर्ड सेकंड एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो विच एमंग द फॉलोइंग वाज रिटन इन वर्स इज रिचर्ड सेकंड। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चौसर इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री, हु होल्ड दिस वर्स। तो ए है मैथ्यू अर्नल्ड, सी है एडमंड स्पेंसर, बी है एडमंड स्पेंसर, सी है जॉन ड्राइडेन एंड डी है जोसेफ एडिशन। विथ चौसर इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री, हु होल्ड दिस व्यू इज अ मैथ्यू अर्नल्ड। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विथ अस, आवर लाइफ स्टार हैथ had ills whose its setting and comes from affair। तो ए है दी प्रोल्यूड, दी बी है दी इमोरलिटी ओड, सी है दी एक्सक्यूशंस एंड डी है टिंटन एवे। तो राइट आंसर जो होगा कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग्स द सोल दैट राइजेस विथ अस, आवर लाइफ स्टार हैथ हैड इल्स where its settings and comes from affair is the execution। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेक्सपियर वेनिस एंड एडोनियस। ए है कॉमेडी, ट्रेजेडी, नरेटिव पोएम्स एंड नन ऑफ द एबव। तो व्हाट इज द शेक्सपियर वेनिस एंड एडोनियस इज अ नरेटिव पोएम। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ही इज ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, हु मेक्स दिस रिमार्क। तो if Chaucer is the father of English poetry, तो he is the grandfather of English novel, who makes this remark। तो A है वॉल्टर पैटर, B है रस्किन एंड C है J.K. चैटरटन एंड D है कॉलरिज। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश novel, who makes this remark is J.K. Chatterton। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अनस्टार्ड क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फादर। ए है जॉन लिली, बी है जॉर्ज पेल, सी है रॉबर्ट ग्रीन एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अनस्टार्ड क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फादर्स इज रॉबर्ट ग्रीन। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.टी. कॉलरिज रिटन बाई बायोग्राफिया लिटेरिया कौन लिखा है। तो बायोग्राफिया लिटेरिया रिटन बाई एस.टी. कॉलरिज। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ रिटन बाई ए है विलियम शेक्सपियर, बी है जॉन मिल्टन, सी है जॉन किट्स एंड डी है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैकबेथ रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज ए। एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नन ऑफ द एबव। तो एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। तो ए है चौसर एज, बी है एलिजाबेथन एज, सी है विक्टोरियन एज, डी है रोमांटिक एज। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेक्स्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स इज एलिजाबेथन एज। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। ए है सर थॉमस वेट, बी है हेनरी हॉवर्ड, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन। तो हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड इज सर थॉमस वेट एंड हेनरी हॉवर्ड। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। ए अर्ली 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी। तो व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इज अर्ली 16th सेंचुरी। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who simplified the pattern of Italian sonnet and introduced in England। तो ए है शेक्सपियर, बी है फिलिप सिडने, सी है हेनरी हॉवर्ड एंड डी है थॉमस वेट। तो हु simplified the pattern of Italian sonnet and introduced in England is हेनरी हॉवर्ड। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडने सोनेट। ए है एस्टोपेल, बी है स्टेला, सी है स्टॉपेल एंड स्टेला एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडने सोनेट इज एस्टोपेल एंड स्टेला। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट ऑफ स्पेंसर। ए है पोनीलोप, बी है एमरोटी, सी है द ओल्ड व्यू बिप्स एंड डी है
prior. So what is the title of the collection of sonnet of Spenser is Ambrotti. Right answer is B. Next question, how many sonnet are there in Ambrotti? A 87, 88, 89, 90. So how many sonnet are there in Ambrotti is a 88 sonnet. Right answer is B. What was the राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट? स्पेंसेरियन सोनेट का राइमिंग पैटर्न क्या है? तो वो है ए बी बी ए सी डी डी. ओके, राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडिया मिरर? ए है स्पेंसर, बी है हेनरी हावर्ड, सी है फिलिप सिडने, डी है माइकल राइटन. तो हु रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडिया मिरर जो है वो है माइकल राइटन का. ओके, राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटर ऑफ एलिजाबेथन एज? ए है विलियम शेक्सपियर, बी है सर फिलिप सिडने, सी है माइकल राइटन एंड डी है हेनरी हावर्ड. तो हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटर ऑफ एलिजाबेथन एज इज विलियम शेक्सपियर. ओके, राइट आंसर इज ए. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सोनेट शेक्सपियर composed? तो A 155, 50, 154, 157, 158. तो how many sonnets Shakespeare composed? 154 sonnet. Right answer is B. Next question, to whom Shakespeare dedicate most of his sonnet? A Elizabeth sonnet, Philip Sidney, Mrs. W.H. and D है Michael Drayton. तो to whom Shakespeare dedicate most of his sonnet is Elizabethan sonnet. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज? तो ए है मॉन्टेन, बी है फ्रांसिस बेकन, सी है शेक्सपियर एंड डी है मार्लो. तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन वाज द चाइल्ड फिल इन द ब्लैंक्स मूवमेंट? ए है रिफॉर्मेशन एंड बी है प्रोटेस्टेंट्स एंड सी है रेनेसास एंड डी है एप्रोस्टिक्स. तो बेकन वाज द चाइल्ड रेनेसा मूवमेंट. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज इन हिज एसे? ए है बिब्लिकल, बी है पोएटिक, सी है डिस्क्रिप्टिव एंड डी है एप्रोटिक्स. तो विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज इन हिज एसे इज एप्रोटिक्स स्टाइल. राइट आंसर इज जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा. फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, whose essay are called हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम? ए है बेकन, बी है मॉर्लो, सी है मॉन्टेन एंड डी है पेटॉर्स. तो whose essay are called हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम इज फ्रांसिस बेकन. राइट आंसर इज ए हो जाएगा. हु रोड द एलिमेंट ऑफ कॉमन लॉस ऑफ इंग्लैंड? हु रोड द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉस ऑफ इंग्लैंड? तो ए है बेकन, बी है मिल्टन, सी है जॉन लिली, डी है थॉमस ने. राइट आंसर इज ए हो जाएगा बेकन. ओके, बेकन रोड द एलिमेंट ऑफ द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनिएस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो ए है अलेक्जेंडर पोप, बी है डॉक्टर जॉनसन, सी है मैथ्यू अर्नल्ड एंड डी है जॉन मिल्टन. तो हु रोट अबाउट फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड मीनिएस्ट ऑफ मैनकाइंड इज अलेक्जेंडर पोप ने कहा है. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश राइटर सेड एसे इन अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन्स फॉर एवर? तो ए है फिलिप सिडने, बी है विलियम हैजलिट, सी है फ्रांसिस बेकन, डी है टी.एस. इलियट. तो विच इंग्लिश राइटर सेड इंग्लिश इज अ वल्गर लैंग्वेज एंड वुड रिमेन्स फॉर एवर इज बेकन. फ्रांसिस बेकन इज राइट आंसर. सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज ऑल्सो नोन एज? ए है किंग एडवर्ड बाइबल, बी है किंग जेम्स बाइबल, सी है किंग हेनरी 8 बाइबल एंड डी है किंग हेनरी बाइबल. तो दी ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज ऑल्सो नोन एज द किंग एडवर्ड बाइबल. ओके, राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए. आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? ए है इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, बी है लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, सी है रोमन ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल एंड डी है ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल. तो विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल? तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल. ओके, राइट आंसर इज ए. आगे देखेंगे, इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल
Bible in English started? A है 1601, 1602, 1603, 1604. तो in which year the translation of the Bible in English starts? Is 1604. Right answer is D. Next question, who starts translation of Christian Bible in English? A है King James, B है King Henry, C है King Edward and D है King Edward II. तो who starts translation of Christian Bible in English is King James. Right answer is A. Next question, in which year Miles Coverdale translated the Bible in English? तो in which year Miles Coverdale translated the Bible in English? A है 1532, B है 1533, C है 1534 and D है 1535. So in which year Miles Coverdale translated the Bible in English is 1535. राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल? ए है 38 बुक, 39 बुक, 40 बुक, 41 बुक. तो हाउ मेनी बुक आर इन ओल्ड टेस्टामेंट्स of the Bible is 39 book. Right answer is B. Next question, how many books are in New Testaments of the Bible? New Testament में कितनी बुक थी? तो A है 25, B है 26, C है 27 and D है 28. तो हाउ मेनी बुक्स आर इन द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल? ई 27 बुक्स. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज डन? ए है ग्रीक, बी है रोमन, सी है लैटिन एंड डी है नन ऑफ दीज. तो इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वाज डन? इज ए लैटिन लैंग्वेज. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।